प्रेज़ द लॉर्ड मेरे प्रियो, मैं आशा करती हूँ आप सभी खुश और आनंदित होंगे और परमेश्वर के राज्य में बढ़ रहे होंगे। मेरे प्रियो, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहती हूँ जिसके द्वारा आप अपनी हेल्थ में चंगाई को ला सकते हैं। हमें पता ही है कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए आत्मिक रोटी है, परंतु परमेश्वर ने हमें वचनों में ही ऐसी रहस्यमय खाने पीने की चीज़ें और जड़ी बूटियों के बारे में बताया है जिसके द्वारा हम अपनी हेल्थ में इम्प्रूव कर सकते हैं। मेरे प्रियो, आज मैं आपको ऐसे अनाज के बारे में बताना चाहती हूँ जिसका जिक्र खुद बाइबल में किया है। हम पुराना नियम न्यायों अध्याय 7 में गिदोन के बारे में देखते हैं। यह उस समय की बात है जिस समय इजरायली जाति ने परमेश्वर से विश्वासघात किया और घोर संकट उन पर आ पड़ा। उस समय भी परमेश्वर अपने लोगों को बचाने के लिए सदा तैयार था। शर्त यह थी कि वे पश्चाताप करके पुनः उसकी ओर फिर जाए। परमेश्वर इजराइलियों को बचाने के लिए गिदोन को चुना, परंतु सभी इजराइलियों के मन में अपने शत्रु मिद्यानियों और अमालेकी के लिए बहुत ही डर बैठा था। उसी रात यहोवा ने उससे कहा, उठ, छावनी पर चढ़ाई कर, क्योंकि मैं उसे तेरे हाथ कर देता हूँ। परंतु यदि तू चढ़ाई करते डरता हो तो अपने सेवक फुरा को संग लेकर छावनी के पास जाकर सुन कि वे क्या कह रहे हैं। उसके बाद तुझे उस छावनी पर चढ़ाई करने का साहस होगा। तब वह अपने सेवक फुरा को संग ले उन हथियारबंदों के पास जो छावनी के छोर पर थे उतर गया। मिद्यानी और अमालेकी और सब पूर्वी लोग तो टिड्डियों के समान बहुत से तराई में फैले पड़े थे और उनके ऊंट समुद्र तट की बालू के किनकों के समान गिनती से बाहर थे। जब गिदोन वहां आया तब एक जन अपने किसी संगी से अपने स्वप्न में के बारे में कह रहा था, सुन, मैंने स्वप्न में क्या देखा है कि जौ की एक रोटी लुढ़कते लुढ़कते मिद्यान की छावनी में आई और डेरे को ऐसा टक्कर मारा कि वह गिर गया और उसको ऐसा उलट दिया कि डेरा गिरा पड़ा रहा। उसके संगी ने उत्तर दिया, यह योआश के पुत्र गिदोन नामक एक इजरायली पुरुष की तलवार को छोड़ कुछ नहीं है। उसी के हाथ में परमेश्वर ने मिद्यान को सारी छावनी समेत कर दिया है। उस स्वप्न का वर्णन और फल सुनकर गिदोन ने दंडवत किया और इज़राइल की छावनी में लौटकर कहा, उठो, यहोवा ने मिद्यानी सेना को तुम्हारे वश में कर दिया है। तो मेरे प्रियो, जो इतना महत्वपूर्ण अनाज है, एक जौ की रोटी से उनका पूरा डेरा गिर गया। तो मेरे प्रियो, बहुत सारी सीक्रेट बातें हैं जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में रहकर हमें सीखना है। आप अपने खाने में जौ के अनाज को शामिल करें और वचन में दिए सीक्रेट बातों को अपने जीवन में ग्रहण करें और अपने जीवन में परमेश्वर के आशीषों को लेते चले। मैं आने वाले दिनों में और भी ऐसी बातों को आपके साथ शेयर करूंगी जो आपके आत्मिक और शारीरिक जीवन को बल दे सकते हैं। आशा करती हूँ कि आप इन वचनों के द्वारा आशीषित हुए होंगे। आमीन।